So we are in the last class of this chapter, currency exchange rate. I don't know how many hours have we taken, although 16 classes दिखती है, but on an average class का duration मेरे ख्याल से 1 hour हुआ होगा. So therefore 16 to 18 hours में complete किया है. Of course, as compared to global and national standards, लोग इसको पता नहीं 2 घंटे में complete कर देते होंगे, ठीक है, या 4 घंटे में. So we have taken 16 hours to complete this chapter. Chapter tough है, believe me. खासकर चैप्टर का जो लास्ट पार्ट है ना, जो अभी लास्ट 4-5 क्लासेस हो रही है, जहाँ से हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टार्ट किया, उसके बाद इफेक्ट ऑफ मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी, मुंडल फ्लेमिंग मॉडल, पोर्टफोलियो बैलेंस अप्रोच, मॉनेटरी मॉडल, उसके बाद कैपिटल कंट्रोल से इंटरवेंशन. आई कैन नॉट एक्सप्लेन किस तरह से इसका क्वेश्चन रॉन्ग होता है. स्टूडेंट्स क्या करते हैं इस चैप्टर में, शुरू का पार्ट पे फोकस करते हैं जहाँ पे क्रॉस रेट निकालना है, डिवाइड करना है वगैरह वगैरह, और लास्ट में आते आते इन आवर लैंग्वेज सूता सेस, लास्ट में आते आते लास्ट में जाके सूता सेस एंड सोचते हैं हाँ वो हो जाएगा, मन से मार देगा, वहीं पे रॉन्ग होता रहता है. तो मेरा एडवाइस आप लोगों से, आप लोग पीछे वाले पार्ट से स्टार्ट कीजिएगा. जब भी इसका रिवाइज करें ना चैप्टर का, सोचिएगा यार फर्स्ट पार्ट से मतलब क्या है, जहाँ से बैलेंस ऑफ पेमेंट का एलओएस स्टार्ट हुआ ना, वहाँ से रिवाइज करना है. अगर किसी को एग्जाम में राइट करना है, अगर उसको इंश्योर करना है कि उसका 2600 के बजाय 2595 से लटके नहीं, तो इन दैट केस डू नॉट स्टार्ट दिस चैप्टर फ्रॉम द बिगिनिंग, स्टार्ट इट फ्रॉम द एंड. चैप्टर में 3 पार्ट था, एक्सचेंज रेट वगैरह. पैरिटी वाला पार्ट तो सुपर कॉन्फिडेंट है, मतलब आई हैव नेवर सीन अ बैच अर्लियर देन दिस बैच जिनको इतना जोर का कॉन्फिडेंस आ गया, पीपीपी, आईआरपी, कवर्ड, अनकवर्ड एंड ऑल दैट पे. तो उस पर मेरे को चिंता ही नहीं है. मेरे को चिंता लास्ट पार्ट पे अभी भी है, बिकॉज लास्ट पार्ट का लैंग्वेज बहुत टफ है. ओके, लास्ट पार्ट इज रियली 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 इम्पॉर्टेंट. अगर आपको लास्ट पार्ट के क्वेश्चंस फिर से देखने हो, अगर क्लास पे फिर से देखना हो ना लास्ट पार्ट का, तो इट इज़ वर्थ सीइंग कि 1.5 स्पीड पे यार वापस से सुन लेते हैं. समझ गए? इज इट कम्युनिकेबल? अनुष्का, कशिश, सर्वेश, कुशाग्र, विवेक, निकुंज, अनिमेश, अनिमेश खासकर तुमको बोल रहा हूँ कि ये जो लास्ट पार्ट है ना तुम्हारे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, बिकॉज इसका इंग्लिश बहुत टफ है एंड यू आर अ पर्सन हु आर नॉट फ्रॉम इंग्लिश स्पीकिंग बैकग्राउंड, सो यू विल फेस ट्रबल ओवर हियर. ठीक है ना अनिमेश? प्लीज़ बी केयरफुल इन दिस पार्ट, बिकॉज आई हैव स्पोकन टू पीपल एंड आई एम सीइंग दैट इस पार्ट पे रॉन्ग हो रहा है. ठीक है, एनीवेज आज का जो लास्ट क्लास है उसमें ऐसा है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप जवाब दीजिएगा. जब पास्ट में करेंसी क्राइसिस हुआ है, यानी करेंसी क्रैश किया है, तो वो सडनली हुआ है या लोग एंटिसिपेट कर पाए थे? हैज़ इट हैपेंड सडनली, सरप्राइजिंगली, या फिर इट वाज समथिंग दैट वाज एंटिसिपेटेड? व्हाट डू यू थिंक? पास्ट में जो करेंसी क्राइसिस हुआ है, साउथ ईस्ट एशियन क्राइसिस, मैक्सिकन पीसो क्राइसिस, ओके, ये सारा क्राइसिस सडनली हुआ है या पीपल हैड एंटिसिपेटेड द सेम? आंसर है सडनली हुआ है. आंसर है सडनली हुआ है. फिर भी ह्यूमन बीइंग्स आर प्रोन टू ट्राई. देयरफॉर दिस पर्टिकुलर एलओएस ट्राइज टू गेट इनटू कि काश अपने क्राइसिस को पहले से फोरकास्ट कर सके. ओके, तो ये एलओएस इसके बारे में है जो आज तक लोग फोरकास्ट नहीं कर पाए. ये एलओएस बोलता है हम बताएंगे तो कैसे फोरकास्ट करना है. तो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल बी हम्बल. क्या होता है कि यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे बहुत सारे यूट्यूबर्स आ जाते हैं, द मैन हु प्रेडिक्टेड द 2008 क्राइसिस, ओके, माइकल बरी, एंड अपने को लगता है यार यही प्रेडिक्ट किया था. वो माइकल बरी जो है मिनिमम 3 साल से उछल रहा है, ठीक है, कि बाजार क्रैश होगा, मार्केट्स क्रैश होगा, दुनिया लुट जाएगा, और कुछ नहीं हुआ. और जिस दिन हो जाएगा उस दिन वो बोलेगा मैंने तो बोला ही था. आर यू अंडरस्टैंडिंग? इट्स लाइक एवरी वीक तुम बोलो भूकंप आएगा, भूकंप आएगा, भूकंप आएगा. जिस दिन आएगा उस दिन तुम बोला देख आ गया, मैं तो बोला ही था. तुम लोग सुनते नहीं थे. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं प्रैक्टिकल बात बता दूं, करेंसी क्राइसिस इतना डिफिकल्ट होता है फोरकास्ट करना. व्हाट डू आई से? ठीक है, इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट, बट येट दिस एलओएस गोज इनटू इट. ओके, दिस एलओएस गोज इनटू इट.
एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है बताऊं रियल में, कि कोई भी क्राइसिस हो, अपने को दिखता रहता है कि वो क्राइसिस होने वाला है। कोई बोलेगा सर क्या यूएस डॉलर कभी कोलैप्स करेगा, तो आंसर है लगता तो है कोलैप्स करेगा, बट पॉइंट इज दैट वो तो और स्ट्रांग होते ही जाता है, होते ही जाता है। इनफैक्ट यूएस में कोई प्रॉब्लम होता है विच इज यूएस सेंट्रिक, लाइक द हाउसिंग क्राइसिस ऑफ 2008, एंड उस प्रॉब्लम में यूएस डॉलर स्ट्रेंथेंड और वीकेंड, स्ट्रेंथेंड बिकॉज इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी से पैसा निकल गया, रिवर्सल ऑफ कैरी ट्रेड, और यूएस डॉलर में ही घुसा। जस्ट थिंक अबाउट इट, द प्रॉब्लम इमेनेटेड फ्रॉम यूएस एंड यूएस डॉलर बिकेम स्ट्रॉन्गर, और इट इज क्वाइट स्ट्रेंज। ऑफ कोर्स उसके बाद देयर वाज अ टॉक अबाउट द फैक्ट दैट वी शुड परहैप्स think about gold or millennial gold in the form of bitcoins and all that, that's a separate discussion, but otherwise fact remains। अभी जब इस एक महीने ये जो सारा एपिसोड हुआ है यूएस इजराइल वर्सेस ईरान का, तो इस पूरे के पूरे एपिसोड में डॉलर स्ट्रेंथेंड बिकॉज वंस अगेन इमर्जिंग मार्केट से पैसा पुल हुआ है। डॉलर डिड नॉट गो, सॉरी गोल्ड डिड नॉट गो अप, बिटकॉइन ऑल्सो डिड नॉट गो अप, द मनी वेंट टू डॉलर। सो जब ऐसा एपिसोड लोग देखते हैं तो लोग बोलते हैं यार वो सब फालतू बात है यार, डॉलर कोलैप्स करेगा, यूएस का इतना हाई फिस्कल डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट है, ट्विन डेफिसिट है, ट्रिपल डेफिसिट है, तो इट बिकम्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड अफेयर। तो इन्होंने बोला है कि देर आर सम वार्निंग साइंस ऑफ करेंसी क्राइसिस, वार्निंग साइंस ऑफ करेंसी क्राइसिस, कि ऐसा ऐसा होने पे आप को लग सकता है या आप चेतावनी दे रहा है कि करेंसी क्राइसिस हो सकता है, ठीक है ना। तो बेसिकली देयर इज़ अ पार्टी गोइंग ऑन, ठीक है ना। कौन सा गाने था पार्टी का भूल गया मैं, आंटी पुलिस बुला लेगी। देयर इज़ अ पार्टी गोइंग ऑन एंड you also want to enjoy the party, you get into the party, you enjoy the FX carry, ठीक है। The whole point is that can you understand when there will be a stampede in the party, कब पिए हुए लोग एक दूसरे पे टल्ली होके गिरेंगे, क्या आप वो पहले से पता लगा सकते हो और कटली ले सकते हो उसके पहले। दैट इज़ वॉट द LOS इज़ ऑल अबाउट। आई एम सॉरी टू बी स्पीकिंग इन दिस लैंग्वेज, बट अगर समझ में ही नहीं आए तो फ़ायदा क्या, कि रात को पार्टी है, पहुंच जाए, पार्टी में एंजॉय करें और ठीक टाइम पे अपने निकल जाएं। उसके बाद जो झमेला हो, पुलिस आनी है नहीं आनी है, वो बाद में आती रहे, समझ गए। ये चैप्टर बोल रहे हैं हम आपको बताएंगे क्या वार्निंग साइंस है, जिससे आपको पता चल जाएगा अब निकल जाना चाहिए, ठीक है। डिफिकल्ट टू अकम्प्लिश, बट क्या करें, अपने एकेडमिशियंस हैं तो वी हैव टू लिसन टू देम। अब क्या कि ऑथर चालाकी से सारा पॉइंट्स बोल दिया, दुनिया में जितना पॉइंट्स है ना, ऐसा हो तो कॉशियस रहना, ऐसा हो तो कॉशियस रहना, कोई भी चीज़ को छोड़ा नहीं, वो सारा बोल दिया, जिससे कि वो बाद में बोल पाएगा मैंने तो बोला ही था। अंडरस्टूड। तो लेट मी आस्क यू अ सेकेंड क्वेश्चन। एक कंट्री में फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है वर्सेस एक कंट्री में फिक्स्ड एक्सचेंज रेट या पार्शियली फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है, कौन से कंट्री में क्राइसिस होने का ज़्यादा चांस है। केस 1 फ्लोटिंग रेट, केस 2 फिक्स्ड रेट। जब मैं फिक्स्ड बोल रहा हूँ तो सेमी फिक्स्ड में फिक्स्ड में आ गया। कौन से कंट्री में क्राइसिस होने का ज़्यादा चांस है, फ्लोटिंग रेट सिस्टम या फिर फिक्स्ड रेट सिस्टम। ये लेवल 1 से फीलिंग दिया हुआ है, कौन से कंट्री में ज़्यादा चांसेस है क्राइसिस होने का। एकदम सही, फिक्स्ड रेट सिस्टम। वेरी गुड, खुश कर दिया, खुश। लगता है लेवल 1 पढ़ाया हुआ सफल हो गया, केवल निकिता का रॉन्ग हुआ है, बाकी सबका राइट हुआ है। फिक्स सिस्टम में देर इज़ अ हायर चांस ऑफ अ करेंसी क्राइसिस, बिकॉज फिक्स सिस्टम को फिक्स्ड रखने के लिए यू हैव टू हैव फॉरेक्स रिजर्व्स। फिक्स सिस्टम को फिक्स्ड रखने के लिए यू हैव टू हैव फॉरेक्स रिजर्व्स, एंड नो मैटर हाउ मच फॉरेक्स रिजर्व्स यू हैव, if there is a speculative capital attack on your economy, if your fundamentals are weak, in that case people will throw money at your face and ask dollar, भाई डॉलर दे, समझ गए। और तुम्हारा सारा डॉलर का रिजर्व खाली हो जाएगा डिफेंड करते करते, एंड वन फाइन डे यू विल अनाउंस दैट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स $1 will not be equal to 90 rupees, $1 will be equal to 140 rupees। ये कब होगा, जब rahulbaba.com आएंगे, ठीक है। और ये दिन भी कभी ना कभी तो दिखना ही है, जब rahulbaba.com आएंगे तो अनाउंस करेंगे। बहुत परेशानी होती है हमारे व्यापारियों को, एक्सपोर्टर्स को, इंपोर्टर्स को, जो एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट करती रहती है, कभी 90, 92, कभी 88,
मैंने हमेशा बचपन से देखा है और मेरे को हमेशा लगता था, ठीक है, कि हमारे व्यापारियों को बहुत सहना पड़ता है, इसलिए हम अनाउंस कर रहे हैं कि आज से इस देश में $1 इक्वल टू 100 होगा। ओके, धड़ल्ले से आप लोग क्या बोलते हैं, बिजनेस कीजिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते समय चिंता मत कीजिए, करेंसी मत देखिए आप लोग, $1 इक्वल टू 100 होगा। ओके, मैं ये अनाउंस करता हूँ और ध्यान रखिएगा, मैंने $900 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रख रखा है, फायर पावर, जिससे कि कोई चिंता नहीं है आपको, जरा से भी नहीं। एंड फिर तो rahulbaba.com और क्या क्या करेंगे आपको पता ही है, और वो जो करेंगे उसकी वजह से, ठीक है, इकॉनमी का क्या हाल होगा पता ही है। और जब इकॉनमी का हाल होगा तो लोग 100 रुपया फेंकेंगे, ओके, आरबीआई के चेहरे पे, बोलेंगे डॉलर दे, 100 ले डॉलर दे, 100 ले डॉलर दे, तो जो $900 बिलियन है वो पूरा खाली हो जाएगा। माने स्टॉक मार्केट बिकेगा, रियल एस्टेट बिकेगा, खाली हो जाएगा। अचानक से rahulbaba.com के पास बचेगा $90 बिलियन। ओह, वी आर नॉट हैविंग रिजर्व्स इक्विवेलेंट टू इंपोर्टिंग और ऑयल इंपोर्ट्स, हम लोग ऑयल इंपोर्ट भी नहीं कर सकते, ऐसा हो गया। तो अब 1991 का एलपीजी फिर से चालू होगा, सेकेंड फेज ऑफ एलपीजी, ठीक है। तो बोलेगा क्या विजन था उसने जो नया एलपीजी किया, और उससे देखो देश कहाँ चला गया। जस्ट वी स्पीक अबाउट मनमोहन सिंह एंड Narasimha Rao government. They did not do anything consciously. They did when they fell into a crisis, and the crisis was propagated by them only because of the way in which they had managed the economy. Anyways, I'm becoming too political. थोड़ा जोश पे कम आता हूँ, ठीक है। कुछ लोगों को बहुत मजा आ रहा होगा, आज के क्लास में बहुत मजा आ रहा है, जरा सा भी जो स्ट्रेस है ना ब्रेन सेल्स पे आ रहा नहीं, एकदम आराम से समझ में आ रहा है, ठीक है। तो पॉइंट इज दैट, मेरा बोलने का मतलब था फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम एंड सेमी फिक्स सिस्टम में ज़्यादा चांस है, बिकॉज फ्लोटिंग सिस्टम में, निकिता, फ्लोटिंग सिस्टम में धीरे 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 पेन होता रहता है, अचानक से कुछ नहीं होता है। ओके, तो अपने सामने ही आप लोग जब से CFA लेवल 1 कर रहे हैं, द करेंसी हैज़ गॉन डाउन फ्रॉम 80 to 82 to 84 to 86 to 88 to 90 to 92 to 94, इजंट इट? आपके सामने अपना रूपी डेप्रिशिएट हुआ है, 80 से 94 हुआ है ना डेप्रिशिएट, बट उससे कुछ क्राइसिस हुआ है क्या? नहीं, उससे क्राइसिस नहीं हुआ है। क्राइसिस हैज नॉट हैपेंड बिकॉज ये ट्रांसपेरेंटली धीरे धीरे हुआ है ना, तो पीपल हैव डेवलप्ड द कैलिबर फॉर द सेम। बट अचानक से जो होता है ना 70 से 140, डीवैल्यूएशन जिसको बोलते हैं, डीवैल्यूएशन। तो निकिता आई थिंक क्लियर है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में या सेमी फिक्स सिस्टम में जोर का झटका धीरे से लगे, ऐसा था क्या डायलॉग? एक्चुअली जोर का झटका जोर से लगे, ये होना चाहिए, ठीक है। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम खतरनाक है, फ्लोटिंग सिस्टम पूरा का पूरा सेफ नहीं है। ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि जिस कंट्री में फ्लोटिंग रेट सिस्टम है वो कंप्लीटली सेफ है, वी आर नॉट सेइंग दैट। जिस कंट्री में फ्लोटिंग रेट सिस्टम है और कैपिटल फ्रीली अवेलेबल है, कैपिटल फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल है, उसमें भी कैपिटल अटैक हो सकता है। और सर क्या ये वीक कंट्रीज के साथ होगा? नहीं, ये स्ट्रॉन्ग कंट्रीज के साथ हो सकता है। टेक्स्ट में, कोर में साफ साफ बोला है कि 2008, अगस्त 2008 के बाद से लेके फेब 2009 के बीच में, अगस्त 2008 से लेके फेब 2009 के बीच में, उस 6-7 महीने में वंडरफुल कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, और नाम याद नहीं आ रहा, 2-3 कंट्रीज का नाम लिया, विच आर डेवलप्ड इकोनॉमीज, डेवलप्ड ऊंचे लोग, ओके, एंड देयर करेंसीज डेप्रिशिएटेड बाय 25-30-35%। ओके, अगस्त 2008 से लेके फेब 2009 के बीच में डेवलप्ड नेशंस, देयर करेंसीज क्रैश्ड बाय रफली 40%। Are you understanding? 40% crash of a currency, and they had मोटा मोटी floating rate system. So don't think that floating rate system तो सर माने वो है, क्या बोलते हैं, वो हनुमान जी क्या लाए थे, संजीवनी बूटी है। There is no संजीवनी बूटी, ठीक है। तो yes, floating rate system is a great, क्या बोलते हैं, कोविड का जो वैक्सीन था है वो बचाएगा, बट उसके अंदर भी प्रॉब्लम है। बट फिक्स सिस्टम तो आप वैक्सीन के बिना सीधा एक्सपोज्ड है, अंडरस्टूड? तो मैं एक एक पॉइंट को मसालेदार तरीके से बता रहा हूं, होप यू आर ओके विथ इट, वरना बहुत खराब तरीके से ही बता सकता हूं। फिर बोला है कि सब, अगर एक करेंसी का जो इक्विलिब्रियम वैल्यू होना चाहिए पीपीपी के अनुसार, एक करेंसी का जो इक्विलिब्रियम वैल्यू होना चाहिए पीपीपी के अनुसार, उस इक्विलिब्रियम वैल्यू के बहुत ऊपर चला गया, एक करेंसी हैज गॉन वे अबव द इक्विलिब्रियम वैल्यू, मतलब ओवरली अप्रिशिएटेड because of too much of capital inflows, और कितने बार पढ़ लिए,
जैसे एक कंट्री है वो लिबरलाइज कर देता है तो कैपिटल इनफ्लोज आता है, वो कैपिटल इनफ्लो से जो बैंकिंग सेक्टर है दे आर फ्लश विथ फंड्स, ठीक है, तो दे गो टू लेंड टू द कॉर्पोरेट्स, दे गो टू लेंड टू द हाउस होल्ड्स, इट रिजल्ट्स इन अ कंजम्पशन binge, it results in a over investment, asset price bubble, inflation. ये सारा का सारा क्या है? These are warning signs कि आगे जाके गड़बड़ होने वाला है. These are warning signs. अगर पैसा लिमिटेड आता और प्रोडक्टिव चीजों में लगता तो डर नहीं था, पर पैसा तो शॉर्ट टर्म आ रहा है ना. What happened in the Southeast Asian crisis? The money which came in the Southeast Asian economies was short term speculative capital. तो बैंक्स के बैलेंस शीट में क्या हुआ? प्लीज अंडरस्टैंड, बैंक्स के बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में यू हैड शॉर्ट टर्म फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड फंड्स, ठीक से, शॉर्ट टर्म फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड फंड्स, and that was used for the purpose of long term investments, that was used for the purpose of long term domestic currency investments. तो मैंने दो चीज बोल दिया, शॉर्ट टर्म फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड फंड्स इन्वेस्टेड इन लॉन्ग टर्म डोमेस्टिक करेंसी डिनोमिनेटेड इन्वेस्टमेंट्स. तो पहला मिसमैच हो गया मैच्योरिटी, कि हमने शॉर्ट टर्म पैसा बोरो करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर दिया, तो अगर चुकाना पड़ेगा उसको तो कहां से चुकाएंगे? लॉन्ग टर्म वाले से तो पैसा आ नहीं सकता है. और दूसरा करेंसी मिसमैच, पैसा जो आया था वो फॉरेन करेंसी में और जो प्रोजेक्ट में लगाया गया वो डोमेस्टिक प्रोजेक्ट है, तो उस पर तो पैसा धीरे धीरे डोमेस्टिक करेंसी में आएगा. और अगर फॉरेन करेंसी अप्रिशिएट हो गया, इफ देयर इज अटैक ऑन आवर डोमेस्टिक करेंसी, कैसे चुकाएंगे उसको? कैसे चुकाएंगे? ओके, मैच्योरिटी मिसमैच. कौन कौन सा? शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म, एफसी वर्सेस डीसी, मैच्योरिटी मिसमैच. ओके, मैच्योरिटी मिसमैच. Okay, short term versus long term, FC versus DC, maturity mismatch and currency mismatch. Biggest problem of currency crisis. The best example being Southeast Asian economies. And तभी तो बोलते हैं usually a currency crisis is preceded or coincident with a banking crisis. A currency crisis is preceded and or coincident with a banking crisis. And ये सब जो crisis होता है ना, तो उसमें दोष किसको दिया जाता है? नंबर वन, डेरिवेटिव्स. डेरिवेटिव्स तुम्हारे कारण हुआ है. नंबर टू, हेज फंड्स. इन दोनों को सबसे पहले पकड़ा जाता है. ये लोग क्या बोलते हैं बंगाली में? एरा बदमाश मानुष आचे, ठीक है ना, और ऐसे बोलते हैं कि इन कमीनों के कारण हुआ है. देखो कैसे फ्यूचर्स को शॉर्ट कर दिया, देखो कैसे कॉल ऑप्शन राइट कर दिया, ठीक है, कैसे पुट ऑप्शन बाई कर लिया, ओके, कैसे प्रोटेक्शन बाई कर लिया और हमारा स्प्रेड को वाइडन कर दिया. अरे भाई, वो टूल है. ओके, वो टूल जो है, वो टूल हर काम में आता है. बहती गंगा में हाथ जो नहीं धोएगा वो कम से कम पैसा नहीं कमा सकता है. तो व्हाट डू हेज फंड्स डू? वो बहती गंगा में हाथ धोते हैं. व्हेन अ क्राइसिस प्रेसिपिटेट्स, जॉर्ज सोरोस, he will first of all let everyone, okay, the media, the political circle speak about the fact that democracy खतरे में है. ठीक है, डेमोक्रेसी खतरे में है, ये एक नैरेटिव चलेगा, डेमोक्रेसी खतरे में है. बोलेंगे हाँ डेमोक्रेसी खतरे में है. पान वाला बात करेगा, चाय वाला बात करेगा, सब बात करेगा, हाँ डेमोक्रेसी खतरे में है. ठीक है ना. आई एम सेइंग एन एग्जांपल, अ नैरेटिव इज बिल्ट अप, और वो नैरेटिव के अराउंड लिटरेचर इज रिटन बाय हार्वर्ड, बाय दिस, बाय रघुराम राजन. दे विल स्पीक दैट यस, the Indian economy is very fragile, but anything can happen and rupee can depreciate by this. Okay, yes, it can happen, it's not ruled out. Raghuram Rajan, you know, the so-called Buddhijeevis will speak, okay, and all that happens, and then George Soros will pump money and will ask others to pump, and then there will be an attack on the economy. Of course, there are some weak fundamentals, and all the hedge funds will join the party, and there will be a stampede, and जो पहले निकला वो बच जाएगा. And therefore, you know what happens in the case of reversal of FX carry trade. मेरे को लगता है ये पूरा का पूरा जो पढ़ा रहा हूं ना, ये अभी 3-4-5 क्लासेस से, उसका बेस था FX कैरी. FX कैरी वाला जो नहीं समझा वो ये पूरा का पूरा पोर्शन को मिस कर जाएगा. FX कैरी वॉज द सेंटर स्टेज. ओके, FX कैरी बहुत इंपॉर्टेंट था कि लोग डॉलर बोरो कर करके, ओके, हाई यील्डिंग करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं, और जैसे ही FX कैरी होता है वैसे ही वो हाई यील्डिंग करेंसी को बेचते हैं और डॉलर जो है चुकाने जाते हैं. तो दिस हैपेंस, ओके, अ लॉट. यानी और वार्निंग साइंस क्या हो गया? ओवर अप्रिशिएटेड करेंसी, ओवर अप्रिशिएटेड करेंसी, हाई इन्फ्लेशन, बैंकिंग क्राइसिस, हाई मनी सप्लाई ग्रोथ रेट कंपेयर्ड टू FX रिजर्व्स, हाई मनी सप्लाई ग्रोथ रेट कंपेयर्ड टू FX रिजर्व्स, और इन सब का बाप मिसमैच. इन सब का बाप है मिसमैच. द बाप ऑफ द बाप इज मिसमैच.
ओके, शॉर्ट टर्म पैसा आया और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में गया, फॉरेन करेंसी का पैसा आया डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट में गया. अंडरस्टूड? द वर्सनिंग ऑफ आवर ट्रेड डेफिसिट, ट्रेड अकाउंट वर्सनिंग, बिकॉज पैसा आया, करेंसी अप्रिशिएट हो गया, एक्सपोर्ट्स बिकेम अनकॉम्पिटिटिव. पैसा आया, करेंसी अप्रिशिएट हो गया, एक्सपोर्ट्स बिकेम अनकॉम्पिटिटिव. तो अपने जब पढ़े थे करंट अकाउंट डेफिसिट से क्या करेंसी डिप्रिशिएट होगा, तो वो जो फ्लोज इफेक्ट था वो बोला येस शॉर्ट टर्म में होगा, बट अपने बोले क्या पता कैपिटल फ्लोज आ जाए. तो उस केस में पोर्टफोलियो बैलेंस अप्रोच है, वो बोला मिड टर्म में होगा. तो आपने बोले नहीं नहीं दूसरे कंट्री बचाने आ जाएंगे. तो था डेट सस्टेनेबिलिटी चैनल, वो बोला लॉन्ग टर्म में तो होगा ही. आई डोंट नो कितने जन को याद है क्या करंट अकाउंट डेफिसिट से करेंसी डेप्रिशिएट होगा. तो 3 था, एसटी, एमटी, एलटी. एसटी था यस फ्लो ऑफ गुड्स इफेक्ट, फिर उस पर नहीं हुआ अगर तो वो था पोर्टफोलियो बैलेंस अप्रोच कि चाइना बेचेगा, फिर था चाइना बेचेगा तो क्या होगा बाकी लोग खरीद लेंगे, तो था लॉन्ग टर्म में डेट सस्टेनेबिलिटी अप्रोच. ओके, तो इन दैट केस अगर आपका ट्रेड अकाउंट वर्सन करता है दैट इज ऑल्सो वार्निंग साइन. आई डोंट नो मैं टाइप 1 टाइप 2 एरर क्या बोलूं, पर सुनना प्लीज. वो स्टोरी सुना होगा, मैं बहुत खराब तरह से बोल रहा हूं, मेरे को आ रहा नहीं है वो. जहां पे एक बच्चा था ना, वो रोज रोज गांव वाले को चिल्लाता था शेर आया शेर आया शेर आया. याद है बचपन में हमने स्टोरी सुने थे. एक बच्चा था वो रोज चिल्लाता था गांव वाले को शेर आया, और सारे गांव वाले आ जाते थे, ठीक है, कि शेर आया बचाने के लिए. एंड तब ये बोलता मैं तो मजाक कर रहा था. ओके, ही यूज्ड टू मेक फन. और एक दिन शेर एक्चुअली आ गया, वो चिल्लाते रह गया शेर आया शेर आया शेर आया, और गांव वाले आए नहीं. यू अंडरस्टैंडिंग? हाँ, वुल्फ एंड शीप वॉट एवर, यार ध्यान नहीं है मेरे को, ठीक है. आई एम वेरी बैड एट दिस रिमेम्बरिंग, ठीक है. मेरे को बचपन में किसी ने प्रेम से वो स्टोरी सुनाया नहीं था, आप लोगों को सुनाया गया होगा. तो टेल मी समथिंग, गांव वालों के पॉइंट ऑफ व्यू से जब वो बच्चा शेर आया चिल्ला रहा है और वो लोग चले जाते हैं और उनका टाइम वेस्ट हो जाता है, लेट्स कॉल इट टाइप 1 एरर, ठीक है ना. वो बच्चा चिल्ला रहा है शेर आया, वो लोग चले जाते हैं और शेर आया नहीं है, टाइम वेस्ट हो जाता है, बाकी यार पूरा अपना काम छोड़ के गए. दैट्स टाइप 1 एरर, गांव वालों का टाइप 1 एरर. दूसरा होता है वो बच्चा चिल्लाता है शेर आया, गांव वाले सोचते हैं कि वो मजाक कर रहे हैं और लोग जाते नहीं हैं, और उस केस पे शेर आता है उसको खा जाता है. शेर आता है उसको खा जाता है. दिस इज टाइप 2 एरर. विच एरर इज बिगर, टाइप 1 और टाइप 2 एरर? विच एरर इज बिगर, टाइप 1 और टाइप 2 एरर? बहुत मजा आ रहा है निकिता को आज क्लास में. विच एरर इज बिगर, टाइप 1 और टाइप 2 एरर? विच एरर इज बिगर, टाइप 1 और टाइप 2 एरर? टाइप 2 एरर इज बिगर, उसका कॉन्सिक्वेंसेस ज्यादा फेटल है. वैसे ही मैं पूछना चाह रहा हूं, एक हुआ वार्निंग साइंस, अपने बोल रहे हैं ये हुआ वार्निंग साइंस है, ठीक है ना. तो एक चीज ये हुआ कि किसी ने बोला, सुनना क्या बोला किसी ने बोला कि यार फॉल्स सिग्नल मत देना, फॉल्स अलार्म मत देना. यानी कि जब ट्रेड डेफिसिट 8% से ज्यादा हो जाए, अंश जैन बोल रहा है रिपीट, भाई शेर आया रिपीट नहीं कर पाएंगे. तुम्हारा मिस हुआ होगा तो ध्यान रखो, क्लास चालू हुए 25 मिनट हुई है, उसके अराउंड वापस से सुन लेना, और अभी धैर्य से आगे सुनो. तो एनालॉजी मिस की आपने, ठीक है, तो तथ्य मिस नहीं किए. सो आई वाज सेइंग समथिंग, आई वाज सेइंग दैट सपोज व्हाट हैपेंस इज दैट देयर इज अ पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट फर्म, एंड द इन्वेस्टमेंट फर्म सेज दैट डोंट गिव अस फॉल्स सिग्नल्स, give us a signal about currency crisis only if current account deficit widens by 20%, only if money supply to forex reserves ratio becomes 10 times, only if currency appreciates to levels which is 50% higher than PPP, only if the degree of mismatch between short term long term between foreign currency domestic currency is more than 50%, ओनली इफ और क्या बोला था याद नहीं है. मैंने बोला ये जब सारे कंडीशन A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D इंटरसेक्शन E इंटरसेक्शन F, तब जाके बोलना मेरे को, ठीक है. तो आपने ये लगा दिया कि जब सारे के सारे कंडीशन सेटिस्फाई होंगे तब बोलना, हमको फालतू में परेशान मत करना. दूसरा इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म है, ओके, सॉवरेन वेल्थ फंड है, वो क्या बोला, अगर इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं तो प्लीज एक बार अलार्म दे देना, हम लोग चेक करना चाहेंगे, हम लोग अपना पोजीशन प्रूव करना चाहेंगे. आपको क्या लगता है कौन सा फर्म सही कर रहा है? फर्स्ट वाला फर्म जो बोल रहा है सारे सिग्नल सेटिस्फाई होने के बारे में बोलना, या फिर सेकंड वाला फर्म जो बोल रहा है नहीं एक दो सिग्नल टच करे तो बोल देना?
ओके वो उसमें वो डाल दिया ना ट्रिगर, अलार्म डाल दिया कि अलार्म कब बजेगा. तो विच वन इज अ बेटर अप्रोच? ऑफ कोर्स द सेकेंड वन इज अ बेटर अप्रोच, बिकॉज जो फर्स्ट वाला है उस वो रन कर द रिस्क ऑफ लूट जाना, डूब जाना, बंद हो जाना. जो फर्स्ट वाला इन्वेस्टमेंट फंड है वो बंद हो जाएगा. अरे क्राइसिस हो गया ना तो बंद हो जाएगा, स्वाहा. सर बट वो टेल इवेंट है. अरे रिस्क लाइज इन द टेल. दैट्स व्हाट एफआरएम इज ऑल अबाउट. ओके, रिस्क लाइज इन द टेल. टाइम एंड अगेन इट हैज बीन शोन दैट जिन चीजों का चांस 2%, 1%, 3% था, वो जब होती है और आप उड़ जाते हैं, इतना भी मत ऑपरेट करो. तो यू ऑल्सो प्रिपेयर फॉर द 1% टेल रिस्क. ओके, ट्राई टू बी अवेयर ऑफ द सेम. तो आई हैव when I have frustrated you with saying this dialogue, and I'm saying it once again, everything in life is multidimensional, non-linear and dynamic. Everything in life is multidimensional, non-linear माने complex and dynamic. Relationships change. ये fact है. तो इसका मतलब currency crisis cannot be just forecasted by looking at one factor or two factors. It is a mosaic theory. जो mosaic theory था ethics में अपने, ओके, एथिक्स पे जो मोजेक थियरी था, करेंसी क्राइसिस एक मोजेक के जैसे उभरता है. उस पे सारे के सारे पीसेस को एक साथ देखना जरूरी है. ठीक है, उसमें ऐसा होगा, जिन्होंने लेवल 2 में मल्टीपल रिग्रेशन किया है, दे विल अंडरस्टैंड कि ईच ऑफ द इंडिविजुअल वेरिएबल्स x1, x2, x3 आर इनसिग्निफिकेंट. उन सब का टी स्टैटिस्टिक जो है ना वो बहुत कम है. उन सब का पी वैल्यू जो है बहुत ज्यादा है. याद आ रहा होगा. और जिनको टेंशन हो रहा होगा, अच्छी बात है, टेंशन होना चाहिए. ठीक है, तो ईच ऑफ द टी स्टैटिस्टिक्स आर इनसिग्निफिकेंट बट द एफ स्टैटिस्टिक इज सिग्निफिकेंट. बट द एफ स्टैटिस्टिक इज सिग्निफिकेंट. कौन सा प्रॉब्लम था ये? ईच ऑफ द टी स्टैटिस्टिक्स आर इनसिग्निफिकेंट बट द एफ स्टैटिस्टिक इज सिग्निफिकेंट. कौन सा प्रॉब्लम था ये? ईच ऑफ द टी स्टैटिस्टिक इज इनसिग्निफिकेंट बट द एफ स्टैटिस्टिक इज सिग्निफिकेंट. कौन सा प्रॉब्लम था ये? यस प्लीज. What was the problem? Multicollinearity. The problem of multicollinearity. तो यहां पे multicollinearity की बात हो रही है. Sir, each of the trade deficit, the currency appreciation may be within the limit. May be within the limit. कि सर देखिए ट्रेड अकाउंट डेफिसिट तो इतना ही हुआ है. सर देखिए ये तो इतना ही हुआ है. सर ये तो इतना ही हुआ. अरे मिला मुलू के क्या इफेक्ट लाएगा क्या पता तुमको. दे आर ऑल कोरिलेटेड. They are all correlated. So you can't just wait that एक particular factor ये बोलेगा तो मैं करूंगा. No, you got to look at in totality all the factors. किस माई के लाल को समझ में नहीं आया? Yes please. जो डिस्कशन हुआ है वो किस माई के लाल को समझ में नहीं आया? ज्यादा मूड में आ गया लगता. पानी पिलाना भाई. तो यूजुअली क्या होता है ना, एक टॉपिक कराते कराते लास्ट में थक जाते हैं, तो लास्ट के टॉपिक को खराब से करा देते हैं. अरे लास्ट का टॉपिक तो सबसे बढ़िया से होना चाहिए और इतना कॉमन सेंसिकल टॉपिक है. इसके कारण हम क्यों एक मार्क लूज करेंगे अगर आ गया तो? अंडरस्टूड? तो कोई हालत में लूज नहीं करेंगे. गॉट इट?